नमो अरहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाय नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो तेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चलिए, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आधार से अपन चर्चा कर रहे थे। क्या होमवर्क दिया था मैंने? होमवर्क किया सबने कि नहीं किया? किस किसने किया? किसको याद हो गए? किया पंडित जी लन पूरा याद किया? वीडियो ऑन करो पहले तो सभी। जब तक वीडियो ऑन नहीं करेंगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। वीडियो ऑन करो। बार बार बताना नहीं पड़े, वीडियो ऑन करो। नाम नहीं लेता हूँ, नहीं तो नाम भी लूंगा अभी। वीडियो ऑन करो सभी। किसने याद किया बोलो? सबको बोलना था, सबको याद करने थे। छह सामान्य गुणों की चर्चा हमने की थी पिछले क्लास में। वो किस किस को याद हो गए? हाँ बोलो लीला जी, बोलो। पहला कौन सा है? हाँ बोलो। मैं बोलूं पंडित जी? बोलो बोलो। हाँ, अस्तित्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और उसे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता और उसमें उसकी सत्ता रहती है, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। और वस्तुत्व जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। और द्रव्यत्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाओं में निरंतर बदलती रहती है उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। और प्रमेयत्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में किसी न किसी विषय ज्ञान का विषय, हाँ, किसी न किसी ज्ञान का विषय होता है, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। और फिर क्या है? अलघु गुरु लघुत्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं होते और एक गुण दूसरे गुण नहीं होते और सभी गुण बिखर कर एक नहीं होते। सभी अलग अलग नहीं हो जाते, अलग अलग नहीं होते करके अलग अलग नहीं होते। गुरु लघुत्व कहते हैं। अगुरु लघुत्व। और फिर क्या है? प्रदेशवत, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में सभी द्रव्य में किसी प्रकार का के कारण द्रव्य में कोई, हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में कोई न कोई आकार होता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। प्रदेशत्व गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आया। और किसने याद किए? सबको याद करने थे, बीच में 2 दिन निकल गए। बोलो हेमा जी, बोलो याद किए कि नहीं किए? कितने याद हुए? पंडित जी भूल जाती हूँ मैं, याद है सब, बोलने को नहीं आएगा इतना। ओके चलो ठीक है, समझ में तो आ गया। समझ में सब आता है लेकिन बोलने में इतना नहीं होगा मुझसे। कोई
बात नहीं, नहीं आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ में आना चाहिए। हाँ, ठीक ओके। है। हाँ, और जगदीश भैया कितने याद किए? पंडित जी पिछली क्लास में एब्सेंट था मैं। बहुत बढ़िया। इधर ही थे पंडित जी, ऐसा ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, चलो याद कोई नहीं दिक्कत किया नहीं है, ना। बस याद करना है, सबको याद करना है, ये बातें ध्यान में रखना है। देखिए ऐसे मजाक मजाक में नहीं उड़ानी है, पर सबको याद होना चाहिए। हम भले ही मजाक मजाक में ले लेते, पर ये काम की चीजें हैं, ये बहुत काम आने वाली है, सबके काम आएगी। ऐसे नहीं है, ये अपने गुणों की चर्चा है। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, जिसे अपने गुणों की खबर नहीं है, जिसे अपने खुद के गुण पता नहीं है, वो बाकियों को क्या जानेगा। ठीक है, इसलिए इन बातों की खबर हमें होना ही चाहिए और ये गुण हमें याद होना चाहिए। ठीक, अब आगे चलते, अपन आगे कहाँ तक पहुंच गए थे हम? कहाँ तक चर्चा कर ली थी हमने? पुद्गल द्रव्य तक चर्चा हो गई थी, पुद्गल द्रव्य तक की चर्चा हो गई थी। पुद्गल किससे कहते हैं, जीव किससे कहते हैं, पुद्गलों के कितने भेद हैं, यहाँ तक चर्चा हो गई थी। दो प्रकार के पुद्गलों के भेद कहे थे। कौन कौन से? कौन कौन से पुद्गल के दो भेद हैं? परमाणु और स्कंद। परमाणु और स्कंद। परमाणु और स्कंद। ठीक है, फिर परमाणु भी समझा था हमने और स्कंद भी समझा था। परमाणु मतलब क्या और स्कंद मतलब क्या, दोनों में क्या अंतर है, कौन बताएगा? परमाणु में क्या अंतर है और स्कंद में क्या अंतर है? पंडित जी मैं बताऊं? बोलो। बोलो बोलो, जी, एक मैं मिनट, बोलूं? मैं एक मैं मिनट। हाँ हाँ, निशा जी बोलो। पुद्गल के किसी पुद्गल के सबसे छोटे जो अंश छोटे अंश के छोटे अंश का जो दूसरा छोटा भाग होता है उसे परमाणु कहते हैं। हाँ, और स्कंद दो या दो से अधिक बराबर। दो या दो से अधिक पुद्गल मिलने से उसे दो स्कंद से कहते हैं। अधिक क्या? दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक परमाणु स्कंद परमाणुओं के परमाणु के अंश मिलने को, हाँ, स्कंद अंश कहते हैं। मिलने को स्कंद कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो हेमा जी। परमाणु जो परमाणु के छोटे से भाग का भी विभाजन न हो उसे परमाणु कहते हैं, और जो दो या दो से अधिक परमाणु के इसका जुड़ाव को स्कंद कहते हैं। स्कंद कहते हैं। वेरी गुड। ये किसके भेद है? दोनों के दोनों कौन से द्रव्य के भेद हैं? सामान्य गुण। पुद्गल द्रव्य के। पुद्गल द्रव्य के दोनों भेद हैं। और कुछ अंतर हो सकता है क्या इन दोनों में, पुद्गल में, परमाणु में और स्कंद में? और कोई अंतर बता सकता है? और कुछ अंतर? परमाणु हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, स्कंद दिखाई देता है। स्कंद दिखाई देता है। वेरी गुड। और बस हमारी आंखों से बात कर रहे हैं हम, नहीं तो दूसरों के, भगवान की आंखों से देखने चले जाएं, केवल ज्ञान की अपेक्षा देखने चले जाएं, तो परमाणु उन्हें दिखाई देता है, हमें भले ही दिखाई नहीं देता हो। ठीक, ये दूसरा अंतर हो गया। और तीसरा अंतर बोलिए, और क्या अंतर निकलेगा इन दोनों में? एक है परमाणु, एक तरफ है स्कंद। दोनों बातें समझ में आई आपको कि नहीं आई? फिर से ये पेन को याद करना। परमाणु एक शुद्ध पुद्गल द्रव्य है और हाँ, ये स्कंद अशुद्ध है, मतलब मिला हुआ है। स्कंद मिला हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परमाणु, पुद्गल परमाणु एकदम प्योर पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, और जब वो परमाणु दोनों, दो या दो से अधिक, फिर अनंत, असंख्यात, कितने भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक जब वो मिल जाते हैं तो मिलने के बाद स्कंद बनता है। पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है। अशुद्ध पर्याय है। वेरी गुड। पर परमाणु पर्याय नहीं है, परमाणु द्रव्य है। ठीक है, और आगे बोलो।
और क्या अंतर निकलेगा दोनों में, परमाणु और एक में बताओ, हाँ बोलो। पुद्गल मतलब जैसे आपने पेन बताया ना, पेन तो वो दिखता है कि, लेकिन उसमें अनंत परमाणु मतलब मिले हुए हैं, स्कंद बन के वो पेन ही बनाया है। हाँ दिखता है कि हमें कि ये एक पेन है पुद्गल, लेकिन उसमें अनंत स्कंद मिलकर वो एक पुद्गल बना है। हाँ, ये बंद की डेफिनेशन हो गई। इन दोनों में अंतर क्या है, एक परमाणु में और स्कंद के अंदर, स्कंद और परमाणु, ये दोनों बातें समझ में तो आई आपको। देखो ये दोनों के दोनों पुद्गलों के ही भेद है। क्या है, ये स्कंद है, माइक बंद करो, माइक बंद करो। सॉरी, ये क्या है, ये क्या है, ये एक स्कंद है। किसका स्कंद है, माने पुद्गल द्रव्य का ये स्कंद बना हुआ है। ठीक है, अब परमाणु क्या होगा कि इसके टुकड़े करते जाओ, टुकड़े करते जाओ, टुकड़े करते जाओ, टुकड़े करते जाओ। कितने टुकड़े करना है कि बोले जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, इतने छोटे छोटे टुकड़े करते जाना है। ठीक है, अब इतने छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, इसके बताओ। बोले हो सकते हैं। तो सबसे छोटा जो टुकड़ा होगा उस सबसे छोटे अंश को कहते हैं परमाणु। अब ऐसे सब द्रव्य लगा लेना, ऐसे सब पुद्गल लगा लेना, चाहे आपका घर हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे टेबल हो, चाहे कुर्सी हो, सब जितना भी हमें दिखाई देता है वो सब का सब, जिसको देख करके हमें ऐसा लगता हो कि इसके भी टुकड़े हो सकते हैं, इसके भी टुकड़े हो सकते हैं। हर किसी को देख लेना आप, आपको जो कुछ भी दिखाई देता है उसको समझना कि इसके टुकड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो यदि आपको ऐसा पता चले कि अरे इसके टुकड़े हो सकते हैं, तो समझ जाना वो क्या है, वो क्या है, स्कंद है, स्कंद। स्कंद है। वो क्या है, वो सब कुछ स्कंद है। ठीक, जिसके भी टुकड़े होंगे, अब वो कुछ भी हो सकता है, आपको जो भी बाहर में दिखाई देता है उन सब के टुकड़े हो सकते हैं। तो जिसके भी टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं उससे समझना कि वो स्कंद है। और किससे बना हुआ है, कि बोले पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है। ठीक, पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है। 2 पॉइंट समझ में आए। अब अंतर क्या है दोनों के अंदर, पुद्गल परमाणु तो असली पुद्गल द्रव्य है, ये असली पुद्गल द्रव्य नहीं है। ये असली पुद्गल द्रव्य है क्या, ये असली पुद्गल द्रव्य नहीं है। ये जिससे बना हुआ है ना, ये छोटे छोटे पुद्गल परमाणु, वो एक एक पुद्गल परमाणु वही असली द्रव्य है। ठीक, उसकी ही सत्ता इस दुनिया में है, उसकी सत्ता है, उसमें अस्तित्व गुण है, उसमें वस्तुत्व गुण है, उसमें द्रव्यत्व गुण है, उसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक, अब अंतर देखिए दोनों में क्या आएगा। आपने जो अंतर बताए वो बहुत बढ़िया, सब बढ़िया थे। अब और अंतर देखिए क्या निकलेगा इसमें अंतर, ये परमानेंट नहीं है। ये है क्या परमानेंट, बोले स्कंध कभी भी परमानेंट नहीं होता, वो उत्पन्न होता है और उसका नाश होता है। मतलब कि स्कंद भी एक पर्याय है, स्कंद उत्पन्न हुआ फिर खत्म हो जाएगा। बताओ इसको बनाया गया कि नहीं बनाया गया, ये बनाया गया, अब ये खत्म होगा कि नहीं होगा, खत्म भी हो जाएगा। आगे जाकर के इसको फेंक देंगे तो फेंक देने के बाद ये खत्म भी हो जाएगा कि नहीं होगा, बोले सब हो जाएगा। तो इसमें परमानेंट क्या है, इसमें द्रव्य रूप क्या रहा, कि बोले जो द्रव्य रूप है वो पुद्गल परमाणु है। उस पुद्गल परमाणु को कोई बदल नहीं सकता, उस पुद्गल परमाणु को कोई मिटा नहीं सकता, उस पुद्गल परमाणु को किसी ने उत्पन्न भी नहीं किया, वो कोई उसे मिटा भी नहीं सकता। किसमें इतना दम है, बोले किसी में इतना दम नहीं है। हम तो बस इसको फैला करके, इसको तोड़ मोड़ करके अपने आप को बड़ा समझते हैं। बोले इसमें कोई दम नहीं है, ये तो तुम तोड़ो मोड़ो नहीं कुछ करो तो भी ये खत्म होने वाला ही है, तो भी इसकी अवस्था बदलने वाली है। समझ में आ रही बात, ऐसे सब जगह लगा लेना, सब तरफ लगा लेना, हर पुद्गल द्रव्यों के अंदर ऐसे ऐसे लगाते जाना है। लड्डू पंडित बनाया जी, हमने,
हाँ ये ऐसा ऐसा भी तो मतलब आप जो बता रहे, जो हमने बनाया है उसका नाश होगा, जो अनादिकाल से है ना, वो कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं और उसका नाश भी नहीं होगा। और ये जो मतलब ये जो पुद्गल परमाणु है, पुद्गल परमाणु, वो उसका भी कभी नाश नहीं हो सकता। हाँ, जो तो वही चीज तो। जो चीज हाँ, जो चीज बनी है वो उसका वो खत्म हो सकती है, लेकिन नाश हाँ, पुद्गल परमाणु का नाश नहीं हो सकता। उद्गल परमाणुओं का नाश नहीं हो सकता। माने ये स्कंद है, ये स्कंद एक पर्याय ही है, ऐसा समझना। वो स्थूल पर्याय है। पर्याय भी दो प्रकार की होगी, अब आगे आकर के अपन चर्चा करेंगे। एक होती है सूक्ष्म पर्याय और एक होती है स्थूल पर्याय। स्थूल पर्याय मतलब बड़ी पर्याय, सूक्ष्म मतलब छोटी पर्याय। सूक्ष्म मतलब जो प्रति समय बदलती है, जो प्रति समय बदलाव होता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म पर्याय। और अभी हमारे ये कौन सी पर्याय है? ये मनुष्य पर्याय, इसे भी कहते हैं ना अपन। ये तिर्यंच पर्याय, ये देव पर्याय, ये नारकी पर्याय, ये पुस्तक की पर्याय, ये कुर्ते की पर्याय, ये पेन की पर्याय, ये भी पर्याय है और ये भी उत्पन्न हुई है और इसका भी नाश हो जाएगा। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, पर्याय के भेद पढ़ेंगे, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, ये सारी पर्याय अपन पढ़ते जाएंगे। ठीक, अब ये तो बन गई। अब इसमें भी प्रति समय बदलाव होते जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो दो प्रकार के भेद कहे पुद्गलों के, समझ में आए? कौन कौन से? अनवह स्कंधाश्च, अनु और स्कंद, ये पुद्गलों के दो भेद जानना चाहिए। ठीक है, बोलिए पुष्पा जी, कोई प्रश्न है? पंडित जी कुछ पूछना था। हाँ पूछिए पूछिए। अरे आप बोल रहे ना दोनों में अंतर, तो आप एक बार स्पष्ट कर दिए, दोनों में तो बता दीजिए ना। वो कविता ने बताया वो सही है कि नहीं, एग्जैक्ट? वो भी सही है, उनका भी आंसर सही है। तो उन्होंने होना जो क्या दो तीन चाहिए? पॉइंट बताए वो भी सही है। तो आप एक आध फिर पॉइंट बोल दे, थोड़ा मैं लिख देती। देखिए, फिर से सुनिए, आप ध्यान से पहले सुनिए, लिखने के हाँ चक्कर में अभी मत पढ़िए, पहले सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, पंडित जी देखिए। एग्जाम्पल देके अच्छे से बता दीजिए ना। हाँ बता रहा हूँ, सुनिए, फिर से बता रहा हूँ। पहला पॉइंट तो क्या हुआ? अनु और स्कंद दोनों में क्या अंतर है? पहला पॉइंट आपने सबने बताया, क्या पॉइंट बताया? तो बोले पुद्गल के सबसे छोटे अंश को परमाणु कहते हैं। ये तो बात सबके समझ में आ गई। पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा अंश, उसे कहेंगे पुद्गल परमाणु, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता। माने इतना छोटा टुकड़ा करना है कि जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते बाद में। ठीक, वो होगा एक पुद्गल परमाणु। अब वो छोटे छोटे टुकड़े जब मिलते जाएंगे, अब दो या दो से अधिक जब मिलेंगे, तो मिलने के बाद जो वस्तु तैयार होगी, मिलना मतलब क्या? मिलना मतलब एक में एक नहीं होंगे, बस उनका समूह बनेगा। उनका क्या बनेगा? समूह बनेगा, बंद होगा। बंद पड़ा था ना हमने नीचे, तो बंद हो जाएगा। तो जब वो बंद होगा और दो या दो से अधिक पुद्गल परमाणु मिलेंगे और जो वस्तु तैयार होगी उसे कहेंगे स्कंध। ठीक, ये एक अंतर हुआ दोनों के अंदर। दूसरा अंतर, दूसरा अंतर क्या है? एक तो वो पुद्गल परमाणु है, वो पीवर पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल परमाणु पीवर पुद्गल द्रव्य है, एकदम ओरिजिनल पीवर पुद्गल द्रव्य है। ठीक, और ये दो स्कंद है, ये मिली जुली सरकार है। ये क्या है? ये स्कंद है, ये मिली जुली सरकार है। मिली जुली सरकार मतलब ये स्कंद तो है, पर स्कंद होते हुए भी पुद्गलों का विपरीत परिणमन है। पुद्गलों का विपरीत पर्याय, माने विपरीत पर्याय समझना है। ठीक है, विपरीत क्यों कहा? क्योंकि मिली जुली सरकार है ना, मिलजुल करके काम कर रहे हैं, इसलिए विपरीत पर्याय है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो पुद्गल परमाणु है, वो परमाणु परमानेंट रहता है, हमेशा रहेगा, उसे कोई नाश नहीं कर सकता, उसको किसी ने उत्पन्न भी नहीं किया और उसका कोई अभाव भी नहीं कर सकता। ये प्योर परमाणु है, वो हमेशा रहने वाला है, वो असली पुद्गल द्रव्य है, वो वास्तविक पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, परमानेंट रहने वाला है। और स्कंद, बोले स्कंद तो पर्याय रूप है, स्कंद उत्पन्न हुआ है
उस गंध का नाश होगा, वो परमानेंट नहीं है। दुनिया में जितने पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, दुनिया में चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मकान हो, जो भी दिखाई दे रहा है, वो सब के सब पुद्गलों के स्कंद ही है, परमाणु नहीं है। पर बने हुए किससे हैं? कि बने हुए तो परमाणुओं से ही हैं। ठीक है, तो जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश भी अवश्य होगा, मतलब होगा ही। ठीक, आई बात समझ में? होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए कुछ नहीं है इसमें, बस प्रैक्टिकल हमें समझना है, आजू बाजू में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक, चलिए और कोई बोलिए, पुष्पा जी बोलिए। पंडित जी, परमाणु का पर्याय बदलती है कि पर्याय बदलती है ना उनकी, परमाणु की खाली पुद्गल पर्याय? परमाणुओं की पर्याय बदलती है। देखिए परमाणु, परमाणु एक छोटा सा अंश है, ठीक है। अब उसमें दो प्रकार की पर्याय होती, दो प्रकार की पर्याय कौन कौन सी होगी? एक तो उसकी प्रति समय होने वाली पर्याय, प्रति समय बदल रही है ना, प्रति समय उसका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, उसके जो अनंत गुण हैं वो प्रति समय बदल रहे हैं, उससे कहेंगे सूक्ष्म पर्याय। उसे क्या कहेंगे? सूक्ष्म पर्याय कहेंगे। अब वो दोनों पुद्गल परमाणु मिल गए, तो मिलने के बाद दो मिल गए, तीन मिल गए, चार मिल गए, पांच मिल गए, तो मिलने के बाद जो वस्तु तैयार हुई एक अलग से नई, एक नई वस्तु तैयार हो गई, तो वो नई वस्तु वो भी एक पर्याय है, वो भी एक पर्याय है। ठीक है, उसमें भी बदलाव कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें भी बदलाव आता रहता है। समझ में आ रही बात? और ये पुद्गल परमाणु हमेशा उसी रूप बने रहेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे कुछ परमाणुओं से ये पेन बना हुआ है, कुछ पुद्गलों से ये पेन बना हुआ है, तो जिन पुद्गलों से ये बना हुआ था वो जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक इसी के साथ रहेंगे क्या? बोले तब तक इसी के साथ नहीं रहेंगे, अनंत बदलते जाएंगे, सैकड़ों आएंगे ये चले जाएंगे, दूसरे आएंगे तीसरे चले जाएंगे। ऐसे अपने बॉडी के साथ भी होता रहता है। हमारी बॉडी जिस परमाणुओं से पहले बनी हुई थी, बोले वही परमाणु अभी भी है क्या उसके अंदर? बोले वही के वही सारे के सारे नहीं है, अनंत निकल जाते हैं, अनंत आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर निकल जाते हैं। अब उसका हमें पता ही नहीं चलता, ये छोटा बड़ा होता रहता है ना शरीर। पंडित जी, स्थूल कमी, हाँ स्थूल आपने स्थूल बोला था ना आपने, स्थूल तो हाँ, मतलब स्थूल मतलब क्या? स्थूल मतलब बड़ी पर्याय, स्थूल मतलब बड़ी, और सूक्ष्म मतलब छोटी, दोनों का अर्थ समझना। सूक्ष्म मतलब छोटी, स्थूल मतलब बड़ी, दोनों का अर्थ समझ में आया? अब देखिए पुद्गल परमाणु है, परमाणु, उस परमाणु के अंदर अपने अनंत गुण पाए जाते हैं। थोड़ा सूक्ष्म विषय है, आराम से सुनना, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। परमाणु के अंदर, एक एक परमाणु के अंदर अपने अपने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि अनंत गुण पाए जाते हैं। ठीक, अब अनंत गुणों का प्रति समय उनका परिवर्तन चलता रहता है, उनका परिवर्तन प्रति समय चलता रहता है, वो तो अपना अपना काम करते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्या होगा, इसे कहेंगे, ये जो प्रति समय हो रहा है उसे कहेंगे सूक्ष्म पर्याय, उसे कहेंगे सूक्ष्म परिणमन। ये हमारे दिखने में नहीं आता, ये हमें दिखाई नहीं देता, ये कब होता है कैसे होता है ये हमें पता ही नहीं चलता, पर होता सबके है, सब पुद्गलों के होता है, अपने भी हो रहा है। हम भी जीव द्रव्य हैं तो हमारे भी अनंत गुण है, और हमारे अनंत गुणों में भी ये परिवर्तन कंटिन्यू चलता है, हमें पता नहीं चलता। ये ज्ञान अचानक नहीं बढ़ जाता, ज्ञान अचानक बढ़ जाता है क्या? अचानक नहीं बढ़ता। सुख अचानक बढ़ जाता है क्या? अकल अचानक आ जाती है कि एकदम से बड़ा हो गया और अकल आ गई, ऐसा होता है क्या? बोले ऐसा नहीं होता, छोटा छोटा था तब से पढ़ने लगा, तब से सीखने लगा, तब से वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और जब थोड़ी ज्यादा समझ में आ रही बात, तो ये परिणमन प्रति समय जो हो रहा है उसका नाम है सूक्ष्म पर्याय। ये हर द्रव्यों के अंदर होता है, हर द्रव्यों के अंदर अपना अपना चलता रहता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट, स्थूल पर्याय क्या होता है? स्थूल पर्याय मतलब क्या? स्थूल पर्याय मतलब
अब परमाणु मिल गए परमाणु, मिलने के बाद जो स्कंद बना, तो वो जो स्कंद बना और वो जो हमें दिखाई दे रहा है, अब ये स्कंद बन गया, ये स्कंद हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये भी एक पर्याय है, ये भी एक पर्याय है। क्यों पर्याय है? क्योंकि ये भी उत्पन्न हुई है और ये भी नाश को प्राप्त हो जाएगी कि नहीं? ये भी खत्म हो जाएगी कि नहीं? ये परमानेंट पे नहीं बना रहेगा, ऐसा होता है क्या? तो ऐसा नहीं होगा। ये भी उत्पन्न हुई है तो ये भी नाश को प्राप्त हो जाएगी। सोने में से हार बना दिया, अब हार बना दिया तो कभी ना कभी तो तोड़ोगे ना उसे, परमानेंट बना रहेगा? बोले नहीं बना रहेगा। वो सोने का हार बन गया तो वो एक स्थूल पर्याय हो गई, वो भी खत्म हो जाएगी। अब हम मनुष्य पर्याय में आ गए तो ये शरीर मिला हमें, तो ये भी स्थूल पर्याय है। अब इसका भी बाद में जब जला देंगे तो नाश हो जाएगा कि नहीं होगा? खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। तो ये दो प्रकार की पर्याय पुद्गलों के अंदर पाई जाती है। समझ में आ रही बात कि नहीं आई? अभी आगे और पर्यायों की चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी, जैसे अभी स्थूल पर्याय है ना, तो अब कैसे, मतलब वो लंबे टाइम तक कैसे रहेगी, वो समझाइए ना। लंबे टाइम तक कैसे रहेगी? पंडित जी स्थूल मतलब परमानेंट नहीं ना? स्थूल मतलब परमानेंट नहीं और सूक्ष्म अच्छा मतलब भी परमानेंट नहीं। अच्छा परमानेंट तो पर्याय होती ही नहीं है, परमानेंट कोई पर्याय रहेगी नहीं, ठीक है। अब स्थूल पर्याय कितने देर तक रहेगी, कैसे रहेगी, वो तो सबकी योग्यता अपनी अपनी है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी योग्यता है। जैसे सुमेरु पर्वत अनादिकाल से है, वो भी तो पर्याय है ना, वो भी माने पर्याय है मतलब पुद्गलों का ही बना हुआ है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, पर अपने आप वो रचना बन गई है, ठीक। तो उसमें वो जब से है वैसा का वैसा ही है। वो तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि जैसा है वैसा का वैसा ही है, परंतु उसमें भी अनंत पुद्गल परमाणु कंटिन्यू बदलते रहते हैं। नए पुद्गल परमाणु आएंगे और उसमें से कुछ निकल जाएंगे, ऐसा मिलना बिछुड़ना चलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। नहीं तो एक पुद्गल परमाणु वही अटका हुआ है, ऐसा नहीं होता है। वो हटेगा वहां से, फिर दूसरा आकर के बैठ जाएगा और वो स्थिति वैसी की वैसी बनी रहती है। कभी कुछ बदलाव भी आ जाता है, पेड़ के अंदर बदलाव आते कि नहीं आते हैं? पेड़ खड़ा हुआ है तो पहले जैसा था वैसा ही था क्या? पहले जैसा है वैसा ही नहीं था, अभी उसमें बहुत बदलाव आए। क्यों आए? क्योंकि पुद्गल परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना भी चलता रहता है। समझ में आ रही बात? नई मूर्ति एकदम भगवान नए नए बिठा दिए हमने, अब नए नए बिठा दिए एकदम पॉश लग रहे हैं, तो जो परमाणु वहां थे वही वही है क्या? बोले वहीं रुके हुए नहीं है, वो निकल जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे। तो आते बिछुड़ते मिलते बिछुड़ते हमें बदलाव भी उसके अंदर दिखाई देता है। समझ में आ रही बात? जी अब ये चर्चा थोड़ी अलग हो रही है, अपन चर्चा करेंगे, बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि हम जितने बार हमारा जन्म होता है तो ये परमाणु हमारे साथ, तो इसी से थोड़ी बनता है हमारा शरीर सब नहीं नहीं, सब इसी से नहीं बनता है। देखिए इसी से शरीर बनेगा ऐसा नहीं है। अब अगला अपन कहाँ चले जाएंगे? नरक में चले गए तो वहां अलग परमाणु मिलेंगे, तिर्यंच में चले गए तो वहां अलग परमाणुओं से अपना शरीर बनेगा, ठीक है। देव में चले गए तो वहां के अलग परमाणु, माने वहां के वहां रहते होंगे, यहाँ के यहाँ आते होंगे, ऐसा नहीं है। परमाणु तो पूरे लोकालोक में, लोक के अंदर, आलोक में नहीं, पूरे लोक के अंदर ठसाठस भरे हुए हैं। वो हमें भले ही दिखाई नहीं देते हो, परंतु पुद्गल परमाणु पूरे लोक के अंदर भरे पड़े हैं। समझ में आ रही तो बात? हवा, इसका मतलब ये है कि हर बार हमको अलग अलग परमाणु ही मिलते हैं, ऐसे मतलब जिससे अलग हमारा अलग परमाणु ही मिलते हैं, और कोई भी ऐसा पुद्गल परमाणु नहीं बचा है जो हमारे संपर्क में नहीं आया हो। कोई भी ऐसा पुद्गल परमाणु नहीं बचा है। जिस पुद्गल परमाणु से नरेंद्र मोदी का शरीर बना हुआ है, वो हमारे संपर्क में आए हैं कि नहीं आए? आए हैं कि नहीं आए? बोले आ चुके हैं। जिस पुद्गल परमाणुओं से सुअर का शरीर बना हुआ है, वो हमारे संपर्क में आए हैं कि नहीं आए?
चुके हैं। ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं बचा कि जो मेरे संपर्क में नहीं आया हो, मैंने उसको भोगा नहीं हो, चाहे कपड़े के रूप में हो, चाहे किसी के भी रूप में हो, खाने के रूप में हो, पीने के रूप में हो, वो भी तो परमाणुओं से बना है ना। खाना भी किससे बना हुआ है? ये तो सब पुद्गलों की रचना है ना। सारे घर को भोग रहे हो, गाड़ी को भोग रहे हो, पैसे को भोग रहे हो, ये सारे पदार्थ जो हमें दिखाई देते हैं, ये सब के सब किससे बने हुए हैं? बोले पुद्गलों से ही बने हुए हैं। और पुद्गल परमाणु कब से हैं? तो बोले एक एक पुद्गल परमाणु अनादि से है। मैं कब से हूँ? मैं भी अनादि से हूँ। इसका मतलब मैंने कहाँ कहाँ जन्म नहीं लिया? बोलते मैंने सब जगह जन्म ले लिया, निगोदिया बन करके पूरे लोक के अंदर जन्म ले लिया मैंने। सब जगह घूमा मैं, देव में चला गया, नारक में चला गया, मनुष्य में चला गया और एक एक परावर्तन पूर्ण किया। द्रव्य परावर्तन वो भी मेरा पूरा हुआ। एक एक द्रव्य परावर्तन की चर्चा करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या होता है द्रव्य परावर्तन? एक परावर्तन लगने में कितना समय हो जाता है? मतलब क्या कहना चाहते हैं यहाँ? एक द्रव्य परावर्तन के अंदर अभी जो एक शरीर हमें मिला हुआ है, ठीक, उसके बनने में जिन पुद्गल परमाणुओं की शक्ति लगी, मतलब वो जिन पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है, ठीक, एक शरीर, अब वो खत्म हो गया, अब वो शरीर खत्म हो गया, अब वो पुद्गल परमाणु बिछुड़ गए। अब बिछुड़ जाने के बाद अब कौन सा ऐसा टाइम आएगा कि जब जाकर के वही एक एक पुद्गल परमाणु फिर से हमारा शरीर बनाएंगे। एक भी इधर उधर मिस नहीं होना चाहिए। एक भी यदि मिस हो गया तो समझना वो द्रव्य परावर्तन नहीं होगा। कब ऐसा टाइम आएगा कि वही पुद्गल परमाणु फिर से आएंगे और फिर से मेरा शरीर उसी पुद्गल परमाणुओं से बनेगा। इसके होने में कितना टाइम लगेगा? बोलो, कितना टाइम लगेगा? बहुत मुश्किल है पंडित जी। जैसे उदाहरण देता हूँ, सुनिए। अभी मिट कोई धूल ले ली, अपन धूल हाथ में ले ली, ठीक है, धूल हाथ में ले ली और उस वो जितनी धूल अपने हाथ में है, अब उसको फूक मार दी, सब उड़ा दी। क्या कर दी? सब उड़ा दी और इधर उधर इधर उधर इधर उधर सब फैल गई। अब बताओ कि फिर से वो धूल पूरी एक भी इधर उधर मिक्स नहीं होना चाहिए, पूरी कब हाथ में वापस आ सकती? कब आएगी? बहुत मुश्किल है। हाँ? बहुत मुश्किल है ना। ऐसे एक एक अब ऐसे ही अपना शरीर जिन परमाणुओं से बना हुआ है, वैसे ही उन परमाणुओं के फिर से मिलन होता भी है। और फिर से मिलन कितनी बार हुआ? बोले अनंत बार हो चुका है। ऐसा एक एक द्रव्य परावर्तन हमने अनंत बार कर लिया, एक एक क्षेत्र परावर्तन हमने अनंत बार कर लिया। ये सारे परावर्तनों की चर्चा अपन द्रव्य संग्रह में करेंगे। एक एक परावर्तन की चर्चा अपन करेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है जो मैंने देखा नहीं। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां मैं नहीं गया हूँ। कुछ नहीं बचा है, सब कुछ मैंने भोग लिया। बस क्या करना बाकी है? बोले सम्यक दर्शन लेना बाकी है। वो नहीं किया मैंने। सब देख लिया, सब घूम लिया, सब कर लिया, बस एक काम नहीं किया। क्या नहीं किया? बोले यही नहीं किया, बस अपने आप को नहीं जाना और सबको जान लिया। समझ में आ रही बात? उसकी चर्चा अपन करेंगे आज, ठीक। तो दो प्रकार के पुद्गल द्रव्यों की चर्चा हमने की, एक तो पुद्गल स्कंद और दूसरा पुद्गल परमाणु, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। पंडित जी, बंद। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तो फिर ना परमाणु जैसे पर्याय नहीं बदली तो स्कंद की भी पर्याय नहीं बदलती होगी ना? परमाणुओं की पर्याय नहीं बदलती, मतलब वही परमाणु की पर्याय नहीं बदलती, वही चिपक के फिर से बन जाते हैं परमाणु, तो स्कंद का नहीं भी नहीं, फिर वही परमाणुओं की बदलती है, परमाणुओं में पर्याय बदलती है। और स्कंद का परमाणु सबसे छोटा है, उन सबसे छोटे परमाणु के अंदर भी मतलब उसकी अपनी अपनी खत्म नहीं होते, कहने का मतलब खत्म नहीं होते वो। खत्म नहीं होते, खत्म नहीं होते हैं। पुद्गल परमाणु खत्म नहीं होंगे, और फिर पुद्गल स्कंद का परमाणु का नाश नहीं होगा, पर वो जो पुद्गल स्कंद बना हुआ है हाँ वो बिछुड़ सकता है, उसका भी नाश नहीं होता। वो जिन पुद्गल परमाणुओं से बना था
वो बस अलग अलग हो जाएंगे और इसको हम नाश कह देते हैं। समझ में आ रही बात? नाश किसे कहते हैं? वो बना किससे था? बोले जिससे बना हुआ था, जिन पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ था, अब वो फिर से बिछुड़ गए पुद्गल परमाणु। बिछुड़ गए तो हम क्या कहते हैं? का नाश हो गया। पर नाश किसी का नहीं होता है। नाश होता है किसी का? बोले किसी का नाश कभी नहीं होता, मात्र पर्याय बदलती है। जैसे सिद्ध भगवान ने आठों कर्मों का नाश कर दिया। आठों कर्मों का नाश कर दिया। आठों कर्मों का नाश कर दिया, ये भाषा ही गलत है, नाश नहीं किया। वो तो बोलने में आता है। उनने तो क्या किया? वो कर्म को अकर्म रूप बना दिया। मतलब वो कर्म किससे बने हुए थे? कि पुद्गल उससे बने हुए थे और उन्हें आकर के चिपके थे। तो नाश कर दिया मतलब क्या? कि उनने उन कर्मों को अपने से दूर कर दिए। बस अपने से दूर कर दिया, वो अपना अपना काम करने लग गए। अब वो उनके पास नहीं आएंगे। इसका नाम है नाश करना। ठीक है? नाश करना मतलब नाश तो होगा नहीं, जिन पुद्गलों से बना हुआ था वो बस बिछुड़ जाएंगे, फिर से अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। फिर बंध की चर्चा की हमने। बंध किसे कहते हैं? तो बंध की भी बहुत सुंदर चर्चा यहाँ की। बंध मतलब, बंध मतलब बंधना। बंध मतलब वो जो स्कंद बनता है ना, तो स्कंद बनेगा तो कैसे बनेगा? बोले दो से दो या दो से अधिक पुद्गल परमाणु मिल गए और मिलने के बाद ऐसा लगेगा कि वहां ज्यादा पदार्थ है ही नहीं, वहां एक पने का ज्ञान होगा। माने ऐसा लगेगा कि वो एक ही है, वहां अधिक पदार्थों से मिलकर के वो बना हुआ है, ऐसा भाषित ही नहीं होगा ये कुर्ता। हमें ऐसा लगता है कभी इसमें अनंत पुद्गल परमाणु होंगे? कभी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पुद्गल परमाणु ऐसे मिल जाते हैं, पुद्गल परमाणुओं का ऐसा बंध हो जाता है कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ अनंत, असंख्यात या बहुत सारे वस्तुओं से मिलकर के ये पदार्थ बना हुआ है। ये तो एक मेक ही दिखाई देगा। एक पने का ज्ञान जहाँ होता है, समझ में आ रही बात? उसे बंध कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। अब अगली चर्चा करनी है, स्कंध के कितने भेद हैं। अब स्कंध के भी भेद बताने वाले। ठीक है? कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। देखिए फिर से रिवीजन चल रही है अपनी। एक बार हो चुका है, एक बार हमने सबने समझ लिया है। किसी के ऊपर से जा रहा हो तो खींच लेना अंदर, नहीं आ रहा हो तो बार बार पढ़ना। समझ में आ रही बात? चलिए अब आगे चलते हैं। स्कंध के कितने भेद होते हैं? अब स्कंद बोलने पर समझ जाना कि क्या कहना चाहते हैं। परमाणु बोलने पर समझ जाना कि क्या कहना चाहते हैं। उद्गल बोलने पर समझ जाना क्या कहना चाहते हैं। उद्गल का मतलब परमाणु भी हो सकता है, स्कंद भी हो सकता है। उद्गल बोलने पर यदि परमाणु बोलते हैं तो समझ जाना कि मात्र परमाणु की चर्चा चल रही है, और स्कंद बोला तो स्कंद की चर्चा चल रही है। ठीक है? कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब इन शब्दों की हमें आदत होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। स्कंद के कितने भेद हैं? स्कंद के 22 भेद होते हैं। उन 22 में से यहाँ देखिए कितने बताएं। आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कारमान वर्गना इत्यादि 22 भेद होते हैं। ये तो 5 ही हुए, 22 कहाँ हुए? 5 ही हुए ना। अब इसके 22 भी बनाने हैं। अब बहुत सारे भेद होते हैं, उन सबको अपन जब गोमट सार पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक? यहाँ तो बस लघु जैन सिद्धांत है, दीर्घ जैन सिद्धांत नहीं है, ये बड़ा जैन सिद्धांत नहीं है। अब छोटे छोटे से अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी बड़ा करेंगे तो फिर दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। ठीक? गोमट सार की चर्चा है, गोमट सार में अपन करेंगे। आगे देखिए। अब इसमें आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना ये क्या होते हैं? तो आहार वर्गना किसे कहते हैं ये भी चर्चा हमने की थी। 3 प्रकार के शरीर, कौन कौन से? बोले जो पुद्गल स्कंध, जो पुद्गल स्कंध औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीर रूप से परिणमन करता है,
उसे आहार वर्गना कहते हैं। आहार वर्गना किसे कहा? बोले जो पुद्गलों का स्कंद, पुद्गल स्कंद किससे बना हुआ है? अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चले। पुद्गल स्कंद किससे बना हुआ है? जो स्कंद बना हुआ है वो पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है। पुद्गल परमाणु मिल गए, मिलने के बाद उसे हमने नाम दे दिया स्कंद, ठीक है। अब स्कंद नाम दिया। अब कुछ ऐसे स्कंद होते हैं, कुछ ऐसे पुद्गलों के स्कंद होते हैं जो रॉ मटेरियल होता है किसका? बोले जिससे हमारा शरीर बनता है। ये शरीर जिससे बना ना, ये भी पुद्गलों से बना हुआ है। तो ये शरीर जिससे बना उसे कहेंगे आहार वर्गना। ठीक, 3 प्रकार के शरीर कहे, कौन कौन से? एक तो औदारिक, वैक्रियक और आहारक। ये 3 प्रकार के शरीर जिससे बनते हैं, जिससे इसकी रचना होती है तो सारा पुद्गल ही, परंतु पुद्गलों में भी कुछ अलग अलग टाइप की पुद्गल होते हैं। आहार वर्गना रूप होंगे तो ही उससे इस शरीर की रचना हो सकती है। मनोवर्गना रूप होंगे तो उससे मन की रचना होगी। भाषा वर्गना रूप होंगे तो उससे भाषा की रचना होगी, ठीक है। तो ये पुद्गलों के भेद है, पुद्गल स्कंधों के भेद है। किसके भेद है? पंडित जी, स्कंधों के वर्गणा, भेद। वर्गणा वर्गना क्या मतलब? होती है? हाँ, वर्गनाएं क्या होती हैं? देखिए, अब इसमें भी और बहुत सारे भेद होते हैं, वर्ग होते हैं, वर्गनाएं होती हैं, ये सारी लाइन से चलती जाती है। अब ये गुण स्थानों का प्रकरण आएगा तब एक अपन समझेगा, ठीक है। फिर भी इतना बस समझने के लिए क्या समझना, वर्गना मतलब क्या? वर्गना मतलब क्या होता है? उद्गल स्कंधों का ही एक भेद है। किसका भेद है? उद्गल स्कंद, मतलब जैसे ये पुद्गल स्कंद है, इसे हमने पेन कह दिया। क्या कह दिया? इसे हमने पेन कह दिया। जैसे ऐसे ऐसे समझो, आटा, आटा गूंथते हो आप सभी, आटा गूंथते हो, तो आटा भी पुद्गलों का स्कंद है, राइट। आटा भी पुद्गलों का स्कंद है, पुद्गलों से ही बना हुआ है ना। और दूसरा पॉइंट, उससे क्या बनता है? बोले उससे रोटी बनेगी। क्या बनेगी? रोटी बनेगी। तो वो रोटी का रॉ मटेरियल हुआ। रोटी बनेगी तो रोटी बनाने के लिए आटा पहले चाहिए, आटे से ही रोटी बन सकती है। पॉइंट समझना, आटे से ही रोटी बन सकती है, दूसरे से बन सकती है क्या? तो दूसरे से नहीं बनेगी। चावल से बना सकते हो क्या रोटी? अब ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस अलग अलग, नहीं तो हाँ बना देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, चावल से भी बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, बस समझना, उदाहरण एक देशी होता है। तो आटे से क्या बना? आटा एक पुद्गल स्कंद है, ठीक है। अब उससे ही रोटी बनी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वही कहना चाहते हैं, ये वर्गना मतलब भी एक पुद्गलों का स्कंद ही है। जिससे क्या बनेगा? कि जिससे शरीर की रचना होगी। किससे रचना होगी? शरीर की रचना होगी। यदि आहार वर्गना होगी तो शरीर की रचना होगी। सामान्य बात इतनी समझना कि जिससे हमारा ये शरीर बना हुआ है उसे आहार वर्गना कहते हैं, ठीक। और आहार वर्गना भी एक पुद्गलों का ही भेद है, पुद्गल स्कंदों का ही एक भेद है, ठीक है। हो गया एक पॉइंट। 3 प्रकार के शरीर कहे, याद होना चाहिए तुरंत। आहार वर्गना मतलब क्या? कि जिन पुद्गल स्कंदों से औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये 3 प्रकार के शरीर बनते हैं, इन 3 प्रकार के शरीरों की रचना होती है, उसे आहार वर्गना कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब औदारिक शरीर क्या होता है, वैक्रियक शरीर क्या होता है और आहारक शरीर क्या होता है, ये कौन कौन से शरीर बता रहे हो? हमें तो बस इतना पता है, ये मनुष्य का है, ये तिर्यंत का है, ये देव का है, ये स्त्री का है। ऐसे बोलो तो समझ में आता है। आपने ये क्या निकाल दिया बड़ा? तो ये सब एक के अंदर ही आएंगे, ठीक। इसकी चर्चा आगे आएगी। अगला, ठीक है, क्या कहा? औदारिक, वैक्रियक और आहारक,
इन 3 शरीरों की रचना जिससे होती है उसे क्या कहेंगे? बोले आहार वर्गना कहेंगे। दूसरा, तेजस वर्गना किसे कहते हैं? अगला प्रश्न, तेजस वर्गना मतलब क्या? बड़ा सिंपल है। जिस पुद्गल स्कंद से तेजस शरीर बनता है, जिस पुद्गल स्कंद से तेजस शरीर बनता है हाँ उसे उसमें भी पुष्कर आया वर्गना पुष्कर कहते हैं। जिन पुद्गल स्कंदों से, पुद्गल स्कंद तो समझ में आ रहे हैं, परमाणुओं से स्कंद बना और उसी स्कंद का नाम पड़ जाता है क्या? वर्गना। माने कुछ ऐसे स्कंद होते हैं जिनका नाम पड़ गया वर्गना, और जिससे क्या होता है कि तेजस शरीर बनता है। अब तेजस शरीर क्या होता है उसकी चर्चा आगे करेंगे। तेजस शरीर जिससे बना उसे तेजस वर्गना कहते हैं। तीसरा पॉइंट, भाषा वर्गना। तो और सिंपल है, ये जो भाषा निकल रही है ये किससे बनी हुई है? भाषा ये भी वर्ग पुद्गलों का स्कंद है, पर पुद्गलों का स्कंद होते हुए भी वो हमें दिखाई नहीं देती, वो हमें दिखाई नहीं देती। और ये किस्सा किससे किससे बनी हुई है? बोले भाषा वर्गना से बनी हुई है। देखिए नीचे लिखा, जो पुद्गल स्कंद माने वर्गना, ब्रैकेट में वर्गना लिखा हुआ है, माने जो पुद्गल स्कंद कहो या जिस पुद्गल वर्गना से शब्द रूप से परिणमित होता है, ये शब्द रूप से परिणमित हो रही है। एक पुद्गल परमाणु है कि यहाँ? एक पुद्गल परमाणु नहीं है, ऐसे बहुत सारे पुद्गल परमाणु हैं निकल रहे बाहर। तो निकल रहे हैं तो ये भाषा जिससे बनी, भाषा रूप से परिणमित जो पुद्गल परमाणु हुए या पुद्गल स्कंद हुए उसे भाषा वर्गना कहते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? हुआ क्लियर? ये भाषा जिससे बनी, अब कड़ जो बोल रहे हैं वो, जो लिखी हुई है वो नहीं, जो भाषा बोल रहे हैं, जो आवाज बाहर निकल रही है, वो जो ध्वनि निकल रही है वो किससे बनी हुई है? वो भाषा वर्गना से बनी हुई है। और ये जो लिखा हुआ है वो भाषा वर्गना से नहीं बना है। वो भाषा वर्गना से बना है क्या? वो भाषा वर्गना से नहीं बना है, वो तो पुद्गल स्कंद ही है। वो पुद्गलों का अपना अपना अलग से कार्य है। ठीक, अगला अगला पॉइंट देखिए, मनोवर्गना किसे कहते हैं? किसे कहेंगे मनोवर्गना? बोले जिस पुद्गल स्कंद से अष्टदल कमल के आकार रूप, अष्टदल कमल, कमल का फूल सबने देखा है। कमल के फूल कितने कितने पंखुड़ियां होती है उसके अंदर? कमल के फूल के अंदर कितनी पंखुड़ियां होती है? बोले 8 प्रकार की पंखुड़ियां 8 होती है। हैं, अष्ट पंखुड़ियां होती है। तो जैसे कमल का फूल होता है वैसा ही सेम टू सेम अपने मन का भी आकार है। किसका आकार है? अपने मन का भी आकार है। ये द्रव्य मन की बात चल रही है, ये पुद्गलों का बना हुआ है। ये कहाँ होता है? बोले हृदय स्थान पर। हृदय स्थान पर एक छोटा सा, वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें पता नहीं चलता वो है कि नहीं है। होता तो सबके हैं, जिसके जिसके मन है, पर हमें दिखाई नहीं देगा। हमने मैंने ऐसा बहुत प्रोजेक्ट किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं ना, जो एकदम घूर घूर करके देखते उधर चलता रहता है कुछ ना कुछ, उनको भी बहुत बार पूछा गया कि आपको कुछ ऐसी चीज दिखी क्या, आपको कुछ ऐसी चीज मिली क्या कि जो अष्टकमल के आकार जैसी हो? तो उन्हें भी कोई ऐसी चीज मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो दिखाई देगा ही नहीं, वो एकदम सूक्ष्म होता है। ठीक है, एकदम सूक्ष्म होगा और अपने हृदय स्थान के ऊपर यहाँ होगा, उसे कहेंगे द्रव्य मन। क्या कहा? वो जिससे बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है? बोले मनोवर्गना से बना हुआ है। वो द्रव्य मन की रचना किससे हुई? मनोवर्गना से हुई। देखिए नीचे लिखा, जिस पुद्गल स्कंद से अष्टदल कमल के आकार रूप, किसके आकार रूप? अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन की रचना हुई। द्रव्य मन की रचना होती है उसे मनोवर्गना कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? मनोवर्गना कहेंगे। बड़ी सामान्य सी बात है। ये वर्गनाएं क्या होती है? वर्गना मतलब क्या? वर्गना यहाँ 5 प्रकार की कही गई थी। वैसे तो 22 है, 22 की चर्चा आगे करेंगे, परंतु 5 वर्गनाएं प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? आहार, भाषा,
मन और कारमान वर्गना और तेजस वर्गना। ठीक है, तो क्या क्या समझना क्या है इसमें, 5 प्रकार के शरीर होते हैं, 5 प्रकार की वर्गनाएं होती, वर्गना भी 5 प्रकार की, शरीर भी 5 प्रकार के। ठीक है, तो शरीरों के नाम याद होंगे तो वर्गना की अपने आप याद हो जाए। 3 प्रकार के शरीर कहे, औदारिक, वैक्रियक, आहारक। ये शरीर जिससे बनते हैं उसे आहार वर्गना कहते हैं। ये भाषा जिससे निकलती है, ये भाषा जिससे बनी हुई है उसे भाषा वर्गना कहेंगे। ये मन जिससे बना हुआ है उसे मनोवर्गना कहेंगे। तेजस शरीर जिससे बना हुआ है उसे तेजस वर्गना कहेंगे। और कारमन शरीर जिससे बना हुआ है उसे कारमान वर्गना कहेंगे। कितना सिंपल है। देखिए क्या लिखा, पंडित जी कारमण क्या है? कारमान क्या जैसे है, भाषा तो समझ में आ गई, कारमण भाषा समझ में आ गई, मनो भी समझ में आ गया। अब कारमान वर्गना किसे कहते हैं? जिस पुद्गल स्कंद से कारमान शरीर बनता है, ये ये 5वां शरीर है कारमान शरीर। ये सबके होता है, सिद्ध भगवान को छोड़ करके, सिद्ध भगवान को छोड़ करके बाकी सबके होगा कारमान शरीर। ये क्या होता है, आगे इसकी डेफिनेशन आएगी। बोले 8 प्रकार के कर्मों से जो बना हुआ है ये शरीर है, ये आत्मा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या आता है, क्या आता है, ये शरीर है, ये आत्मा है, इन दोनों के बीच में क्या है, दूरी है, गैप है। दूरी गैप नहीं है, वो तो दिखाई दे रहा है। कर्म 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 है, क्या है, कर्म कर्म है। कर्म कहाँ किसे बनते हैं, कर्म, कर्म का बंध शरीर को नहीं होता, कर्म का बंध किसे होता है, आत्मा नहीं को। समझ में आया पंडित जी, वापस बताइए मुझे। समझा रहा हूँ। देखिए क्या कहा, एक पुण्य पाप कर्म का बंध हमें होता है, सबको पता है। हमें यह भी पता है कि 8 प्रकार के कर्म होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 प्रकार के कर्म होते हैं। हम जैसे जैसे परिणाम करते हैं वैसे वैसे इन कर्मों का बंध हमें होता जाता है। हम कहते भी है कि पुण्य का बंध हुआ, पाप का बंध हुआ, ये सब बातें कहते भी है, पर बंध होता किसे है और होता कहाँ है। पहली बात तो बॉडी को बंध नहीं होता, शरीर को बंध कभी भी नहीं होता, कर्म का बंध शरीर को नहीं होता। इसका मतलब किसे होता है, कि कर्म का आत्मा बंध को। आत्मा को होता है। आत्मा के अनंत गुण प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर कर्म ढके हुए हैं। ज्ञानावरणीय मतलब ज्ञान का आवरण है इसलिए ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। दर्शनावरणीय माने दर्शन का आवरण है इसलिए दर्शन प्रकट नहीं हो रहा है। मोहनीय मोहनीय कर्म का आवरण है इसलिए सुख प्रकट नहीं हो रहा है। अंतराय कर्म का आवरण है इसलिए वीर्य प्रकट नहीं हो रहा है, अनंत वीर्य प्रकट नहीं हो रहा है। ऐसे 8 कर्मों से पूरी आत्मा ढकी हुई है। ढकी हुई है मतलब पूरी आत्मा के बाहर के साइड, अंतरंग में घुसेंगे नहीं, कर्म अंतरंग में घुसेंगे नहीं। ये 8 प्रकार के कर्म आत्मा के बाहर के साइड एकदम हमें पैक किए हुए हैं। समझ में आ रही बात, और ये बंद हुआ है हमें, तो इनका उदय भी आता है और इनका बंद भी चलता रहता है। बस सिद्ध भगवान ने क्या किया, ध्यान किया और ये कर्म मार के बाहर निकल गए। समझ में आ रही बात, आत्मा और शरीर के बीच में ये कर्म का एक शरीर बना हुआ है। कर्म का एक शरीर बना है मतलब ये जैसे जैसे ये पूरे आत्मा के बाहर है ना, तो पूरे आत्मा के बाहर है मतलब पूरे आत्मा को उनने कवर किया हुआ है। समझ में आ रही है, तो उसे एक शरीर कह दिया जाता है। कौन सा शरीर, उसे कहते हैं कारमन शरीर या कारमान शरीर। ठीक है, अब इस शरीर की चर्चा आगे आएगी। तो वो किससे बना हुआ है, बोले वो कारमान वर्गना से बना हुआ है। वो किससे बना है, कारमान वर्गना से बना है, माने वो भी पुद्गलों का ही है, वो कर्म भी पुद्गलों का ही कार्य है, पुद्गल स्कंदों का ही कार्य है। पंडित जी, बाउंस तो नहीं हो रहा है। जैसे हमारा शरीर में भी 8 प्रकार के उस कारमान से बना हुआ है, ऐसे हम कह सकते हैं। शरीर नहीं, जैसे
हम हमारे ऊपर भी जैसे अंदर कुछ जाने, जैसे नाम को तो आप जो बोल रहे हैं दर्शनी, वो हम हमारे हम पे भी है ना, हो सकता है। तो सबके हमें है, सबके, बुद्ध भगवान को छोड़ करके सबके कारमान शरीर होता है। बोलो 8 कर्म सबके होते ही है ना। बोलो 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 आगे, हो गया? बोलो पूरा तो करो। पंडित जी वही पूछना था, जैसे हमारे शरीर में जो आप जो सबके बता रहे हो वही। सबके नहीं, सबके होगा। हम और हमारे आत्मा के बीच में, हम मतलब में और इस शरीर के बीच में क्या आता है? बोले कर्म आएंगे। ठीक है, कर्म आएंगे ना। कर्म है कि नहीं है? कर्म की सत्ता है कि नहीं? कर्म बनते हवा में थोड़ी बनते वो, हवा में नहीं बनते, उनका भी बंद होता है, प्रॉपर बंद होता है। आश्रव बंद पढ़ा था ना हमने। आश्रव का मतलब क्या? कर्मों का आना, द्रव्य आश्रव। कर्मों का रुकना, वो है बंद, द्रव्य बंद। तो वो रुकते हैं तो कहाँ रुकेंगे? घर वर बनाए क्या उनने? अरे रुकते हैं तो आत्मा की, जब तक वो आत्मा वो अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के आए हैं, तब तक वो रुकेंगे। जितना उनका टाइम है, जितना उनका पीरियड है, तब तक वो रुकेंगे। जैसे उनका टाइम खत्म होता है वो भी चले जाते हैं। और उनमें इतनी ताकत होती है, उनमें इतनी पावर होती है कि वो जीव को हिला डालते हैं, पूरे जीव को बर्बाद कर सकते हैं। इतनी पावर होती है। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, दूसरी भी अपेक्षा समझना। हम कर्मों के चक्कर में यदि फंस गए तो कर्म हमें बिगाड़ेंगे। हमने कर्मों को यदि भाव दिया तो कर्म हमारा बिगाड़ सकते हैं। और यदि कर्मों को हमने भाव ही नहीं दिया, यदि उनकी ओर हमने देखा ही नहीं, हमने अपनी ओर दृष्टि दी, तो बोले कर्म थर थर कांपते, तो वो कांपने लग जाते हैं, अपने आप भागने लग जाते हैं। अभी ये सुन भी रहे हैं ना, तो भी कर्म थाप रहे हैं। अभी ये कानों में भी बातें पड़ रही है ना, तो भी कर्म कांपने लगे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया। तो ज्ञान तो होता नहीं है, ज्ञान तो होता नहीं है, पर वो पावर उनकी कम होने लगती है, अब वो खत्म होने लगती है, क्योंकि जीव जागा कर्म भागा। क्या कहा? जब तक जीव सोया हुआ है तब तक कर्म ने उसको पकड़ा हुआ है। जैसे ही जीव जागृत हो जाता है, जैसे ही जीव सो करके उठ जाता है, सो करके उठना मतलब मिथ्यात्व का नाश करना। सो करके उठना मतलब मिथ्या ज्ञान का नाश करना और अपने में समा जाना, इसका नाम है सो करके उठना। जब जीव जागा तो कर्म अपने आप भागने लगेंगे। समझ में आ रही बात? अपन चलेंगे आराम आराम से, एक एक प्रोसेस कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, अभी चलिए पंडित आगे जी ये देखते हैं। समझ में आ गया एकदम, कारमान वर्गना वाला। आ गया समझ में? अभी कर्मान शरीर भी समझ में आएगा, कर्मान शरीर भी आगे आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। शरीर कितने होते हैं? कितने होते हैं शरीर? अभी सबको बता दिया। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक। नाम याद करना है। कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। तेजस और कारमान, मात्र नाम कठिन है, उसके पीछे भाव एकदम सिंपल है। उसकी डेफिनेशन भी बड़ी सिंपल है। देखिए क्या लिखा। अब औदारिक शरीर किसे कहते हैं? किसे कहेंगे औदारिक शरीर? बोले मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य का ये शरीर और तिर्यंचों का शरीर, उसे कौन सा शरीर कहेंगे? बोले औदारिक शरीर है, या अपना शरीर। और वो तिर्यंचों का शरीर, वो चींटी का हो, मच्छर का हो, मक्खी का हो, चूहे का हो, कीड़े का हो, मकोड़े का हो, जिस किसी का भी हो, उसके शरीर में और अपने शरीर में क्या अंतर है? क्या अंतर है? हम में और सुअर के शरीर में क्या अंतर है? कोई अंतर अंतर नहीं है ना, नहीं है, कोई अंतर नहीं इसमें है कोई पंडित भी जी। नहीं है, कोई इसमें अंतर नहीं तो नहीं है, है। तो जिस प्रकार सुअर को उनका भी घिसने औदारिक होता से, है और अपना भी औदारिक होता है। हाँ, तो जिस प्रकार सुअर को कितना भी घिसने से वो गोरा नहीं होता, वो सांप नहीं होता,
वैसे ही हम भी अपने शरीर को कितना भी घिसते रहे तो साफ होंगे क्या? सुअर का कौवा बोलो ना पंडित जी। कौवा समझो, गधा समझो, भैंस समझो, जो समझना है समझो, सारे ये वर्ड तेज बोलने से आपने औकात बता दिया। औकात नहीं, मतलब हमें पता चलता है कम से कम, नहीं तो ऐसा लगता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गाय कहाँ है ना, भैंस कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये जिस प्रकार उसको घिसने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गधे को घिसने से वो घोड़ा नहीं होता, वैसे ही हम भी कितना भी करते रहे, कितना भी घिसते रहे, वो बदबू जाने वाली नहीं है, वो साफ होने वाला नहीं है। ये तो हमारा भ्रम है। हम साफ कर देंगे, हम ये लगा देंगे, हम वो लगा देंगे, इससे वो बदबू भाग जाएगी, इससे ये भाग जाएगा। बोले किसी से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का औदारिक शरीर है। समझ में आ रही बात? कितने प्राणी ऐसे भी होते हैं जो नहाते नहीं है फिर भी सुंदर दिखाई देते हैं, होते हैं कि नहीं? नहाते नहीं है फिर भी हम उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? जंगल में चले जाओ, उड़ते हुए पंछी कहाँ नहाते हैं? कोई नहाता है? कोई नहाता हुआ दिखाई नहीं देता, कोई नहाते हुए दिखाई नहीं देते, तो भी इतने सुंदर दिखाई देते। और हम रोज नहाते तो भी ऐसा लगता है अरे यार फिर भी ऐसे है वैसे ही है, फिर भी हमें संतुष्टि नहीं होती है। समझ में आ रही बात? तो दोनों के शरीर में कोई अंतर नहीं है, ये बात यहाँ कहते हैं। औदारिक शरीर बोले मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को, स्थूल शरीर को क्या कहा? बोले औदारिक शरीर कहते हैं। स्थूल मतलब बड़ा, जो दिखाई देता है, ठीक है? ये जो दिखाई देता है उस स्थूल शरीर को औदारिक कहते हैं। इसका मतलब सूक्ष्म भी होता है क्या? सूक्ष्म शरीर भी होता है क्या? या तो स्थूल है ना कह रहे हैं। पंडित जी, हाँ, सूक्ष्म भी होते हैं ना पक्षी, जो होता है। छोटे छोटे होते हैं वो भी तो होते हैं, सूक्ष्म ही है। नहीं नहीं, उनका भी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये परमानेंट उनका है, भी स्थूल का मतलब यहाँ उनका भी परमानेंट बताया ना। नहीं नहीं, रुको रुको, उनका भी शरीर, जो सूक्ष्म जीव है ना, उनका भी जो शरीर है वो भी औदारिक शरीर ही है, ठीक हाँ है? पंडित जी, मैं वही बोल रही थी कि नहीं सूक्ष्म। नहीं, वो भी हाँ औदारिक ही है, पर हाँ सूक्ष्म शरीर क्या होगा? सूक्ष्म शरीर अलग होते हैं, जैसे तेजस शरीर, कारमान शरीर, ये शरीर दिखाई नहीं देते, इसे सूक्ष्म कहा जाएगा, ठीक है? इसे सूक्ष्म कहा जाएगा। ये हमें दिखाई नहीं देते, ये पता चलते हैं क्या? ये दिखाई देते हैं क्या? बोले ये दिखाई नहीं देंगे, पर ये भी मतलब पंडित जी, मतलब दिखाई कैसे नहीं देते? मतलब क्या दिखाई देते हैं? कौन कौन से शरीर दिखाई देंगे? बोले हमारी आंखों से तो मात्र औदारिक शरीर दिखाई देगा, बस। हाँ मात्र तो पंडित, औदारिक शरीर ही दिखाई देगा। तो ये स्थूल शरीर है, स्थूल मतलब बड़ा, जो दिखाई देता है, जो बड़ा है, वो औदारिक शरीर कहा जाएगा। तो जो छोटे पंडित छोटे जी, जीव होंगे, जो कीड़े होंगे, जो मकोड़े होंगे, जिनका भी हमें जो भी शरीर दिखाई दे रहा है, वो भी समझना कि वो भी औदारिक शरीर ही है, वो स्थूल में आएगा पंडित जी। वो भी स्थूल में आएगा। चाहे वो छोटे छोटे कीड़े हो, चाहे वो मकोड़े हो, कुछ भी हो, उनका शरीर काला काला थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, बोले जो भी दिखाई दे रहा है वो कीड़ा है, इसका मतलब वो औदारिक शरीर है उसका। और उसके भी अंदर दो प्रकार के शरीर और पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तेजस, एक कारमान। ये दोनों शरीर हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगे, पर ये शरीर उनके अंदर भी होते हैं, पर उसे स्थूल कहेंगे। दिखाई नहीं देते इसलिए वो सूक्ष्म हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? वो दिखाई नहीं देते इसलिए वो सूक्ष्म होंगे। तो यहाँ लिखा मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहा जाता है, ठीक है? ये औदारिक शरीर हुआ। अगला अगला है वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? क्या होता है नारकी, वैक्रियक शरीर? नारकी और मतलब देव के। देवों के होता है, जो छोटी बड़ी पृथक अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहा जाता है। किसके शरीर को कहेंगे?
बोले देव और नारकियों का जो नारकियों शरीर की होगा, नारकियों का और देवों का जो शरीर होता है उसे वैक्रियक शरीर कहेंगे। ठीक है, वैक्रिय क्यों कहेंगे? क्योंकि वो विक्रिया वाला होता है। विक्रिया वाला होता है माने, माइक बंद करो, कोई वो छोटी कोई बड़ी विक्रिया कर सकता है। माइक बंद करो, लीला जी माइक बंद करो। 1 मिनट पंडित जी, बंद नहीं हो रहा है। क्या कहा? उसे वैक्रिय क्यों कहा? वैक्रिय कहने के पीछे कारण है क्योंकि वो विक्रिया वाला होता है, उसके अंदर विक्रिया हो सकती है। विक्रिया मतलब कि वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उसको पृथक कर सकते हैं, अपृथक कर सकते हैं। पृथक अपृथक ये दोनों बातें समझ में आई? छोटा बड़ा समझ में आया? बड़ा भी कर सकते हैं अपने शरीर को, छोटा भी कर सकते हैं अपने शरीर को। ये सारी विक्रिया उनके अंदर होती है। ठीक है, इस शरीर के अंदर अपने आप से पहले से ही होती है। रिद्धिधारी मुनिराजों के कब होगी? जब वो रिद्धि प्रकट होगी, वैक्रियक वैक्रियक रिद्धि जब प्रकट होगी तब वो अपना शरीर बड़ा कर सकते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज, उनने भी अपना शरीर बड़ा किया था, तो वो भी, उनका भी वैक्रियक शरीर था क्या? उनका वैक्रियक नहीं था, उनका तो औदारिक ही था। पर उनके अंदर रिद्धि प्रकट हुई थी, विशेष तप के कारण, विशेष ध्यान के कारण वो रिद्धि प्रकट हुई। और रिद्धि प्रकट होने के कारण वो अपने शरीर को बड़ा छोटा कर सकते थे। 64 रिद्धियां, बहुत सारी रिद्धियां होती है ना, तो उन रिद्धियों में से उनके एक रिद्धि प्रकट हो गई, छोटा बड़ा कर सकते हैं। पर देव और नारकियों के बोले उनको कोई वैक्रिय की, कोई रिद्धि की जरूरत नहीं है। उनके शरीर ही ऐसा होता है कि वो अपने शरीर का आकार बदल सकते हैं। अपना हाथ जैसा है, बोले इसको तलवार बना देंगे। अपना हाथ ऐसा है तो तुरंत इसको हथौड़ा बना देंगे। अपना शरीर ऐसा है तो इसको चम्मच बना देंगे। जब कुछ चाहिए हमें, इसको गाड़ी बना दे, इसको घोड़ा बना दे, जो चाहिए वो बना सकते हैं। नारकियों की चर्चा भी हमने की थी एक दिन। नारकी नीचे रहते हैं, 2-3 नारकी मिल गए और मिल करके सामने जो नारकी आ रहा है उसे फंसाना है, तो कैसे फंसाएंगे? प्लानिंग करते हैं वो लोग। क्या प्लानिंग करेंगे? एक नारकी गुफा बनेगा। क्या बन जाएगा? गुफा बन जाएगा। एकदम ऐसी एक्यूरेट गुफा का आकार ले लेगा अपने शरीर से ही। दूसरा नारकी शेर बन जाएगा, शेर की तरह बन जाएगा। तो दूसरा नारकी उस गुफा के अंदर जाकर के बैठेगा। तीसरा नारकी, बोले वो जो सामने से आ रहा है वो ये सोच करके आएगा कि अरे चलो गुफा में चलते हैं, इतनी गर्मी चल रही है तो अंदर जाकर के थोड़ी शांति मिलेगी। अब वो जैसे अंदर जाकर के बैठता है, तो वो अंदर बैठा हुआ शेर, शेर मतलब वो जो नारकी बैठा है, वो उसको खाने लगता है। उसको चिड़-चिड़ करके उसके फिर से टुकड़े-टुकड़े कर देता है, फिर से तिल-तिल करे देह के खंड। माने जितनी वेदना बाहर हो रही थी, उससे कई ज़्यादा वेदना अंदर जाकर के होती है। उसको चीर-फाड़ कर देता है। सारे मांस, सारा उसका सब बाहर निकाल देता है। फिर से वो जुड़ जाएगा, फिर से मतलब फिर से वो जुड़ जाएगा। तो ऐसे छोटे-बड़े आकार के बना सकते हैं, कोई बड़ा बना लेगा, कोई पेट को बड़ा बना लेगा, कोई मुँह को बड़ा बना लेगा, कोई आँखें बड़ा बना लेगा, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है? और दूसरा पॉइंट, ये छोटी-बड़ी हुई, देव भी कर सकते हैं, नारकी भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा दम नहीं है। नहीं तो बाहर तो इसको देख कर के ही नमस्कार किया जाता है, बड़ा कर दिया शरीर, तो नमस्कार करो। अरे रे, इतनी ताकत थी किसमें? हनुमान जी में। पंडित जी, जो नरक में जीव रहता है तो उसको संबोधित करने के लिए देव आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं, तीसरे नरक तक आ सकते हैं। तीसरे नरक तक देव लोग आते हैं। सम्यक दर्शन की चर्चा आगे आएगी। सड़ाला में हमने की थी सम्यक दर्शन की चर्चा। तब सम्यक दर्शन की चर्चा करते समय हमने उसके कारण भी पढ़े थे। किस किस कारणों से हो सकता है, क्या क्या कारण बन सकते हैं। देव दर्शन करके बन सकता है, किसी का संबोधन मिल जाए तो बन सकता है, संस्कार पहले के याद आ जाए तो बन सकता है, भगवान के दर्शन मिल जाए, पंच कल्याणक देख ले तो सम्यक दर्शन हो सकता है। ये सारे 5-5, 5 4-4 पॉइंट हमने पढ़े थे। नहीं, वो तो आपने बताया, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ। जैसे अभी जैसे चौथा पांचवा नरक जो होता है
तो उसको वहां पे संबोधित करने के लिए देव नहीं आ सकते ना? चौथे पांचवे में नहीं, नहीं आ सकते। तीसरे नरक तक जा सकते हैं, तीसरे नरक सिर्फ तक देव हाँ जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, कैसे पंडित जी, मतलब मैं समझी नहीं। मतलब समझे नहीं, लेकिन देव लोग कहीं भी घूम सकते हैं, हाँ तीनों लोगों में कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, मनुष्य में भी आते हैं, नीचे भी चले जाते हैं। तो नीचे कहाँ तक जाएंगे? बोले नीचे तीसरे नरक तक जाएंगे, तीसरे नरक तक चले जाएंगे। और जिसका भला होना हो, जिसकी योग्यता आई हो, या पूर्व जन्म का कोई संबंध हो, तो संबंध होने पर उसे संबोधित करते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें आगे जाकर के तीर्थंकर बनना है, तुम तो एक जीव हो, ऐसा संबोधन करते हैं। तुम वहां थे तो स्वाध्याय करा किया करते थे, इतनी बातें सुना करते थे, तुम्हें ये सब कुछ पढ़ाया गया है, ये सब कुछ संबोधन करते हैं। तो संबोधन करने से उसके अंदर जागृति हो जाती है, वो जाग उठता है, वो समझ जाता है, और उसके याद आता है। जैसे याद आता है तो सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति वो अपने आप कर लेता है। वहां परिस्थितियां अलग है, हम यहाँ आराम से बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम कितना भी संबोधन मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही बात? पर वहाँ बोले वहां तो इतना परेशानी है, इतना टेंशन है, इतना मारपीट चल रही है, तो थोड़ा भी संबोधन मिल जाए ना, तुरंत सुधर जाता है आदमी, तुरंत मिल जाता है, तुरंत सम्यक दर्शन ले लेता है। जैसे जेल में मार खा रहा हूँ, मार खा रहा हूँ, मार खा रहा हूँ, कोई कह दे बता दे बेटा क्यों मार खा रहा है तू, नहीं तो और पीटेंगे तुझे, तुरंत बता देता है कि नहीं बता देता? तुरंत बता देता है। क्यों? क्योंकि वो पीटना अच्छा नहीं है, उससे अच्छा ये कर ले। अब यहाँ बैठे हैं आराम से एसी में बैठ करके, अब जाएंगे फिर सोएंगे फिर उठेंगे फिर खाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है, फिर ऐसे कितना भी सुन लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मुनिराज जंगल में चले जाते, सब छोड़ छाड़ के। क्यों चले जाते हैं? घर में नहीं हो सकता है सब कुछ? अरे नहीं हो सकता, ऐशो आराम में बैठे घर में तो रहेंगे नहीं हो सकता। कैसे होगा? एकदम एसी चल रही है, एक ऑर्डर फेंकी तो खाना आता है, एक ऑर्डर फेंकी तो सब आता है। अपने पास तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो वो तो राजा महाराजा थे, उनके पास काय की कमी थी? भरत जी के पास काय की कमी थी? 6 खंड के राजा थे, एक ऑर्डर फेंकी तो 100 नौकर आ जाएंगे एक साथ। फिर भी क्यों निकल गए? क्योंकि उनको पता है कि जब तक यहाँ रहेंगे तब तक आत्म का कल्याण नहीं होगा, तब तक हमारे भाव बदलेंगे ही नहीं, तब तक हमारे परिणाम सुधरेंगे ही नहीं। छोड़ छाड़ के निकल गए, वहां गए जंगलों में, ऊपर जाकर के बैठ गए। कहाँ कहाँ कौन सी पहाड़ियों में जाकर के बैठते हैं। मांगे तुंगी में एक मुनिराज ऐसे थे, उल्टा मुंह करके नींद बैठते। आ रही थी, पानी लेकर के, हाँ तो पीठ दिखा दी उनको, गांव की तरफ मुंह करके नहीं, पीठ करके बैठ गए, वो पहाड़ की तरफ मुंह करके बैठ गए। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उधर देखते हैं तो भाव बदलेंगे, उधर देखेंगे तो भाव बिगड़ेंगे। समझ में आ रही बात? चलिए अब आगे चले। चलिए अभी आगे की चर्चा तो अपन कल ही करेंगे, थोड़ा सा विस्तार है और इसमें अभी और समझने की कोशिश करेंगे। अभी जितना पढ़ा है, जितना खाया है, पहले उसको पचाओ, ठीक है? बाकी और आगे करेंगे। अभी इतना मत समझना, फिर से एक बार पढ़ना इसको, क्या कहा था, क्या कहा था। जब इसको पढ़ोगे तो ही वो दिमाग में बैठेगा, नहीं पढ़ोगे यहाँ से उठ करके बस जाके सो ये जाओगे। याद करके आएंगे पंडित जी अगली कक्षा में। याद करो तो सबसे बेस्ट, बहुत बढ़िया, याद करके आएंगे। जरूर याद करके आना, तब तो कोई तो दिक्कत ही नहीं है। और एक बार दो बार तो कम से कम ये पूरी बातें पढ़ना ही चाहिए, ठीक है? तो इतनी मेहनत की है, फिर सब 2 दिन बाद सब गायब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।